है, तो 6x + 5x = 11x/24। ये जो है ऐसे बच्चे हैं जिनकी संख्या 10 साल से कम है। अब जो बच्चे जिनकी संख्या 10 साल से ऊपर है उनकी संख्या कितनी है? 260। तो टोटल हमारे पास बच्चे x थे। x में से जिनकी संख्या कम है 10 साल से, वैसे बच्चों की संख्या 11x/24 है। और टोटल में से ऐसे बच्चों की संख्या घटाएंगे तो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल या उससे अधिक है उसका 260 है। उसको हम अब यहाँ से हम ये 24 आएगा। 24x - 11x = 260। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 में से 11 जाएगा तो 13x बचेगा अपॉन 24 = 260। 13 2 या 26 ये कट जाएगा तो x = 24 × 20 480, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल में 480 है। अब टोटल तो बच्चे 480 हैं, उसमें से बॉयज की संख्या निकालनी है। तो बॉयज की संख्या हमारा ये टोटल था, इसमें से लड़कियों की संख्या घटा देने पर बॉयज की संख्या ये आई थी। तो बॉयज की संख्या 5 × 480 अपॉन 8 6 × 48 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 5 × 30, यानी टोटल लड़कों की संख्या स्कूल में 300 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ 300 है, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट इधर हो गया 5 मिनट। नहीं, बंद हो गया। दूसरा चलो, दूसरा 2-3 मिनट हो गया। और नेक्स्ट नीचे से नीचे नेक्स्ट। इसी के सब 8-9 उधर बन गए, नहीं बना, फिर चौथा नंबर आ गया। अभी कौन बनाया था? छोड़ो। अब एक और क्वेश्चन है, A and B have some toffees. If A gives one toffee to B, then they have equal number of toffees, and B gives one toffee to A, then the toffee with A are double with B. अब इसको लिख के देखते हैं। मान लेते हैं A और B के पास कुछ टॉफी की संख्या है। अगर A जो है एक टॉफी B को देता है तो इक्वेशन कुछ इस तरह का बनेगा कि अगर A है और यहाँ पर B है तो एक टॉफी A देगा तो A से एक टॉफी कम होगा और B के पास ये एक टॉफी अधिक हो जाएगा और तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा कि A और ये B प्लस का है तो इधर आएगा B, तो माइनस का B हो जाएगा, और ये 1 प्लस का इधर और इधर से माइनस का 1 इधर जाकर प्लस होगा। तो A - B करने पर मेरे पास 2 आ रहा है, ये यहाँ तक। अब दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, इफ B गिव्स वन टॉफी टू A, B अगर एक टॉफी A को देता है तो दूसरा इक्वेशन हमारा इस तरह से हो जाएगा कि एक टॉफी B दे रहा है तो B से कम होगा और दे किसको रहा है तो A को, तो A के पास अधिक होगा। तो इसके बाद देन द टॉफी विथ A आर डबल विथ B, तो टॉफी जो A के पास है यानी इसके पास जो टॉफी है B की तुलना में दुगना हो जाएगा, यानी B की दुगना के बराबर नंबर ऑफ टॉफी A के पास होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। A + 1 = 2B - 2। A ये प्लस का 2B है, इधर आएगा तो माइनस का 2B = -2, और ये प्लस का 1 है तो इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो A - 2B = -3। दो इक्वेशन मेरे पास आ गए, A - B = 2 और A - 2B = -3। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। A - 2B = -3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A से A सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ हम माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो A से A कट जाएगा, प्लस का 2B में से माइनस का B जाएगा तो केवल B बचेगा, और प्लस का 3 में से 2 जाएगा तो केवल 1 बचेगा। तो B का वैल्यू मेरे पास 1 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में, ये मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ पर है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है। अब B का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। A - 1 = 2, यहाँ B था, B की जगह पर हमने A कर दिया, तो A ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 पहले से था और 1 चला गया, A = 3। अब क्वेश्चन देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज विद A एंड B। तो शुरुआत में A के पास कितने टॉफी थे और B के पास कितने टॉफी थे? तो A के पास 3 टॉफी है और B के पास 1 टॉफी है, दोनों मिला के हमारा ऑप्शन 4 टॉफी का होगा।
बढ़िया से एक इसका वैल्यू रखो इसका उसी का a इक्वल टू 3 नीचे पर कहाँ लिखा a इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू 1 आया ना। थोड़ा इसकी पर हेलो नहीं नहीं हाँ हो गया चलो